जब पूरी दुनिया एक छोटे से वायरस से परेशान है, तब एक ऐसा देश भी है जो इससे जीत की कगार पर है। जापान ने कई हद तक वायरस पर काबू पा लिया है और वहां अब संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो कैसे जापान ने संक्रमण पर जीत पाई, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया इस महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित है। दुनिया भर में 55 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन इसी बीच ऐसे भी कई देश हैं जो इस महामारी की रफ्तार को काबू करने में कई हद तक सफल भी हो रहे हैं। एक ऐसा ही छोटा सा देश है जापान। लगभग 12.5 करोड़ की आबादी वाले देश में संक्रमण के मामले 16,500 के आसपास हैं, जबकि इनमें से 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि 800 से ज्यादा मौतें जरूर हुई हैं। साफ है कि जापान बड़ी आसानी से जंग जीतने की कगार पर है। न लॉकडाउन, न आवाजाही पर खास पाबंदी, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट और सैलून भी खुले रहे। बड़ी संख्या में टेस्ट भी नहीं किया, फिर भी संक्रमण की रफ्तार थामने में कामयाब रहा। लेकिन कैसे जापान ने अन्य विकसित देशों के मुकाबले अपने यहाँ संक्रमण को रोकने में सफलता पाई, जबकि यहाँ अमेरिका के CDC जैसा संस्थान भी नहीं है। दुनिया के 7 सबसे विकसित मुल्कों में शामिल जापान में संक्रमण की रफ्तार सबसे नीचे रही और मौतें भी 1000 से काफी कम हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के लोग प्रशिक्षित और बीमारियों के प्रति जागरूक हैं। साथ ही साथ करीब 50,000 के आसपास स्वास्थ्यकर्मी ऐसी बीमारियों के लिए प्रशिक्षित हैं, जिन्हें 2018 में इन्फ्लुएंजा और टीबी के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया था। जनवरी में संक्रमण का पहला मामला सामने आते ही इन्हें अलर्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अहम भूमिका निभाई। वहीं होक्काइडो के स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय में संक्रमण नियंत्रण विभाग में प्रोफेसर कहते हैं कि हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर नहीं है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देश अब नर्सों के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 2 साल पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। वहीं उधर वेसेडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि सिर्फ मौतों के कम आंकड़े देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जापान कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में सफल रहा है। स्कूलों को जल्दी बंद करना, मास्क पहनने की पुरानी संस्कृति, मोटापे की दर कम होना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जापानी भाषा बोलने में अन्य भाषाओं की तुलना कम ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इससे संक्रमण कम फैला। साथ ही कुल आबादी के सिर्फ 0.2% लोगों का ही टेस्ट किया गया। आपको बताते चले कि फरवरी में जब डायमंड क्रूज शिप पर संक्रमण का मामला सामने आया तो जापान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा किरकिरी हुई। इसके बाद पूरी व्यवस्था बदल दी गई। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि वायरस का जो स्ट्रेन दुनिया के अन्य मुल्कों में है, उससे कमजोर स्ट्रेन जापान में पहुंचे वायरस में देखा गया। ये भी एक बड़ी वजह रही संक्रमण को काबू करने की। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।